महाशिवरात्रि की शुभ घड़ी, शिव की शरण में 3 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव और रेखा गुप्ता। सियासत की 3 धुरी, 3 अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री, लेकिन आस्था का मार्ग एक जैसा। तीनों मुख्यमंत्री महादेव को शरणागत नजर आए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया तो मोहन यादव ने उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना की, जबकि रेखा गुप्ता दिल्ली में शिव शरण में नजर आई। ये तीनों ही मुख्यमंत्री महादेव की भक्ति से मिली शक्ति से कर्मपथ पर विकास की नई पटकथा लिख रहे हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वविद्वान, देवों के देव महादेव की शरण में 3 राज्यों के सत्ता के प्रमुख शरणागत हैं। महाशिवरात्रि पर महादेव की आराधना के बिना भला कैसी शिव भक्ति, कैसी सनातन आस्था। पहली तस्वीर गोरखपुर में सीएम योगी की शिव साधना की है। जगह है गोरक्षनाथ मंदिर। शिव उपासक नाथ संप्रदाय के इष्ट की सबसे बड़ी आराधना का दिन। भला पीठ के महंत योगी अपने आराध्य को कैसे याद न करते। सुबह से ही सीएम योगी शिव साधना में लीन नजर आए। महादेव का रुद्राभिषेक, मंत्रोच्चार के साथ शिव साधना। भक्ति का ऐसा भाव बिरले ही देखने को मिलता है। शायद यही सीएम योगी की सबसे बड़ी ताकत है। शिव की भक्ति से मिली शक्ति उन्हें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का हौसला देती है। अब जरा मुख्यमंत्री मोहन यादव की शिव भक्ति देखिए। महादेव की शरण, मोहन यादव की साधना। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूरे विधि विधान से मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की, देश प्रदेश के कल्याण की कामना की। महादेव की भक्ति से मिली शक्ति ही उन्हें सियासी समर में आगे बढ़ने का हौसला देती रही। बाबा महाकाल सभी पे कृपा करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शिव भक्ति में लीन नजर आई। सुबह सुबह ही महादेव के धाम पहुंची, शिव आराधना की और तब अपने कर्तव्य पथ पर निकली। चलिए चलिए, बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। यानी सनातनी आस्था से ओतप्रोत सियासत अब शिव को शरणागत है। मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के उस मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर चलकर मोदी ने केदार के कायाकल्प की कहानी लिखी, काशी में विकास की नई इबारत लिखी और उज्जैन में महाकाल के धाम को नई पहचान दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर मुल्ला मौलवियों में खलबली मची हुई है। कठमुल्ला वाले बयान पर कई कथित मुस्लिम विद्वान अब कह रहे हैं कि योगी हमें ना बताएं, जबकि मुस्लिम आवामी कह रही है कि योगी जी सही हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान पर मुल्ला मौलवी वर्सेस आम मुस्लिम हो गया है? हमको परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चली। योगी के इस बयान से कई मुल्ला मौलवियों के रातों की नींद उड़ी हुई है। किसी को कठमुल्ला से आपत्ति है, कोई मुल्ला मौलवी पर सवाल उठाने से परेशान। हद है भाईजान। योगी जी, आप सनातन धर्म के लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए। मुसलमानों को जो बनना है वो अपने बन जाएंगे और मौलाना भी बनेंगे, हाफिज भी बनेंगे और डॉक्टर भी बनेंगे। यानी मुस्कॉलर होकर जो ऐसी बात करे कि हमें मत बताइए क्या बनना है, आप अपना देखिए। जरा सोचिए, इन अकील जैसे लोगों को योगी के बयान से किस तरह दर्द उठा होगा। सीएम योगी सिर्फ हिंदुओं के सीएम नहीं है और वो इस तरह के लफ्ज बोलकर कहीं न कहीं देश की बड़ी माइनॉरिटी को हट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्ला मौलवी जो है हमारी जरूरत है, तो फिर मदरसों में कौन पढ़ाएगा, हमारी नमाज कौन पढ़ाएगा, हमें कौन बताएगा दीन क्या है, मजहब क्या है, इस्लाम क्या है। इसलिए बार बार कठमुल्ला का शब्द लाकर मुसलमानों को जो हट करने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ ये संवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक है। मुल्ला मौलवियों का कथित मुस्लिम विद्वानों का ज्ञान अपनी जगह, मुस्लिम आवाम योगी के बयान से कितना इत्तेफाक रखती है ये जानना भी जरूरी है। ये गलत है उनका कहना। समाज में लिए हिंदुस्तान में सब बराबर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे सिकाई हो, भाई सब हमारे लिए भाई भाई है। आप कुर्सी पे बैठे हैं, सीएम पद पे, उस बारे में सोचिए, धर्म पे टीका टिप्पणी मत कीजिए। पढ़ाई को भाई जरूरी है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी जो भी है देश का पढ़ाई वो तो करने पड़ेगा, ना करने से नहीं बात बनेगा। इस टाइम अनपढ़ गंवार के जगह नहीं। पहले बच्चा तो पढ़ाई करता है, जब तो शिक्षा लेगा, जब तो अच्छी काम करेगा, जब तो बनेगा। अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो गलत कामों में लगेगा बच्चा।
यानी मुस्लिम आवाम मुल्ला मौलवियों की राय से इत्तेफाक नहीं रखती। आम मुस्लिम नागरिक योगी के बयान से 100% सहमत हैं कि पहले पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई से ही उनकी पीढ़ियां सुधरेंगी, न कि मुल्ला मौलवी की रेस में फंसकर अपना भविष्य अधर में डालना पसंद करेंगे। महाकुंभ पर मचे सियासी दंगल में अब बाबर और औरंगजेब की भी एंट्री हो गई है। मृत्यु कुंभ से लेकर गंगा मैली तक विपक्ष के हर आरोप पर पलटवार तो चल ही रहा है, लेकिन बीजेपी विधायक संगीत सोम अपनी पार्टी के नेताओं से 2 कदम और आगे निकल गए और ये कहकर उन्होंने आज सनसनी फैला दी कि महाकुंभ का विरोध बाबर और औरंगजेब की औलादें कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि संगीत सोम किसे बाबर और औरंगजेब की औलाद कह रहे हैं? क्या विपक्ष के 2 सबसे बड़े चेहरे उनके निशाने पर हैं? क्या विरोध करना औरंगजेब और बाबर होना है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब आपको मिलेंगे। कभी मृत्यु कुंभ, कभी गंगा मैली, कभी मौत का आंकड़ा मांगते विपक्ष, पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार संगीत सोम ने किया है। उन्होंने महाकुंभ विरोधी को सीधे सीधे मुगलों की संतान बताकर वो सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया जिसकी आग कई दिनों तक बुझने वाली नहीं। आज भी बाबर और औरंगजेब की औलाद आज भी वहाँ कुछ ना कुछ खराब ढूंढने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जैसे लोग टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, ममता जैसे लोग टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। संगीत सोम का सीधा इशारा अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की तरफ था। औरंगजेब और बाबर से तुलना कर विपक्ष को संगीत सोम ने सनातन विरोधी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो महाकुंभ पर विवादित बयानबाजी करने वालों को सीधे पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दे डाली। मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग वे लोग हैं कि जिन्हें रहते भारत में हैं लेकिन प्रेम पाकिस्तान जैसे देशों से है, उन्हें चले जाना चाहिए। मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ, ऐसे लोगों का देश में कोई काम नहीं है और देश के 140 करोड़ सनातनियों ने ठान लिया है कि इस तरीके के लोग अब देश पर रह भी नहीं सकते। यानी सनातन विरोधियों को सीधा संदेश, भारत में रहना है तो पाकिस्तान जैसे बोल नहीं चलेंगे, नहीं तो पाकिस्तान भेजने का इंतजाम कर दिया जाएगा। लेकिन संगीत सोम का ये बयान कितना सही है, आप खुद तय कीजिए। कोलकाता नगर निगम के स्कूलों में छुट्टियों को लेकर अब सियासी घमासान खड़ा हो गया है। नगर निगम के स्कूलों में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द कर दी गई और ईद की छुट्टियां 2 दिन बढ़ा दी गई, जिसके बाद सियासत को गरमाना ही था। सबसे पहले आप कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये नोटिफिकेशन देखिए, जिसमें साफ लिखा गया है कि ईद की छुट्टी 2 दिन बढ़ाई गई है, जबकि दूसरे पैरा में लिखा है कि विश्वकर्मा पूजा पर कोई छुट्टी नहीं है और सियासी बवाल की यही वजह है। इस सर्कुलर के सामने आने के बाद बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार ने ममता सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। ममता बनर्जी की कार्यकाल में दुर्गा पूजा या जो भी पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी घटेगी और ईद उल फितर का छुट्टी बढ़ेगा, यही तो स्वाभाविक है। ममता बनर्जी ने पन लिया है कि वो बंगाल को इस्लामिक खैलीफेट करके छोड़ेंगे और स्कूलों में छुट्टी घटा के, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी घटा के वहाँ पे मुस्लिमों की त्योहार की छुट्टियां बढ़ाई जा रही है। सियासी बवाल होने के बाद ममता सरकार बैकफुट पर आ गई। बीजेपी के आरोपों के बाद कोलकाता नगर निगम के मेयर ने इस पर सफाई दी और इसे एरर बताया। ऐसे एक सर्कुलर किया है उन्होंने, जो कि सर्कुलर अवैध सर्कुलर है, क्योंकि एक चीफ मैनेजर कभी भी कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उन्होंने बिना किसी से बात किए, कोई अप्रूवल बिना उन्होंने ये सर्कुलर किया है। जैसे हम लोग के नॉलेज में है, ये सर्कुलर को कैंसिल किया गया है। ये मामला 31 मार्च और 1 अप्रैल पर ईद की छुट्टी की घोषणा और विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द करने के बाद उठा। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर सवाल उठाने के बाद कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सर्कुलर को रद्द कर दिया है, लेकिन इस मामले पर सियासी बवाल लगातार जारी है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। संजय राउत ने मुख्यमंत्री फडणवीस के एक फैसले का स्वागत भी किया है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक शब्द गूंज रहा है, फिक्सर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिक्सर्स को मंत्रियों के पीएस या ओसीडी के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाई थी। करप्शन पर रोक लगाने के लिए सीएम फडणवीस के इस फैसले का संजय राउत ने स्वागत किया। इस राज्य में मंत्रालय में भ्रष्टाचार करने में एक रैकेट है, उस रैकेट में मंत्रियों के ओएसडी और पीएस शामिल है। ये मुख्यमंत्री का ऑब्जर्वेशन है, देवेंद्र जी का, और उसको रोक लगाने के लिए कुछ ओएसडी और पीए को उसने नियुक्त नहीं करने दिया। और ये मुख्यमंत्री का शब्द है, ये फिक्सर है, ये सब लोग फिक्सर है, तो उनका स्वागत ही करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। उद्धवकोट के सांसद संजय राउत ने ये दावा किया कि जिन 16 अधिकारियों की नियुक्ति को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंजूरी नहीं दी, उनमें से 13 शिवसेना के मंत्री थे। सीएम ने राज्य के हित में कठोर निर्णय लिए हैं और उनकी ये पहल महाराष्ट्र की प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने में मददगार होगी।
इस दौरान संजय राउत ने ये सवाल भी उठाया कि ये फिक्सर किस मंत्री ने रिकमेंड किए थे, उनके भी नाम सामने आने चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। इसमें बीजेपी के कोटे से 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें देने वाले मिथिलांचल से भी 2 विधायक मंत्री बनाए गए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बारी बारी से सभी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। उनमें संजय सरावगी हैं, जो मिथिलांचल में पार्टी का प्रमुख चेहरा है। सुनील कुमार लगातार 2005 से विधायक हैं। मोतीलाल प्रसाद की वैश्य समाज में अच्छी पकड़ है। जीवेश मिश्रा की छवि फायर ब्रांड नेता के रूप में है। कृष्ण कुमार मंटू की बीजेपी संगठन में अच्छी पकड़ है। राजू सिंह को राजपूत कोटे से मंत्री बनाया। वहीं विजय कुमार मंडल की सीमांचल में अच्छी पकड़। बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी विधायक राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। निश्चित तौर पर इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी ने बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के महत्व को समझते हुए इस क्षेत्र से 2 विधायकों को मंत्री बनाए गए हैं। यहाँ पर तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों आदमी का ध्यान है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि हम लोग उस पर फोकस भी कर रहे हैं और मिथिला के विकास के साथ साथ ही बिहार का विकास करें। पूरे मिथिला में क्या पूरे बिहार में हम लोग का लक्ष्य है 225 प्लस, और निश्चित रूप से 225 प्लस पर एनडीए जो है खड़ा उतरेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बीजेपी का बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार एक रणनीति किया, क्योंकि बीजेपी ने हाल के दिनों में इसी फॉर्मूले के आजमाने से लगातार सत्ता में वापसी कर रही है। यही वजह से हाल के दिनों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट यानी जीत का प्रतिशत 100% रहा है। ऐसे में बीजेपी इस फॉर्मूले से इस बार बिहार में भी आजमाकर विपक्षी पार्टियों के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार को भी बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। बिहार की पॉलिटिक्स में आरक्षण पर तेजस्वी ने नया रण खोल दिया है और बीजेपी को आरक्षण चोर बताते हुए आदमखोर से उनकी तुलना कर डाली है। यानी चुनावी समर में जातिगत गेम पर आरक्षण के डोरे अब डाले जाने लगे हैं। शुरुआत तेजस्वी ने की। बीजेपी को आरक्षण पर आदमखोर बताकर तेजस्वी ने जो दाव चला उसके कई मायने हैं। पहला बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी। बीजेपी को तो हम कहते हैं जैसे आदमखोर लोग होता है, आदमखोर का मतलब समझते हैं ना। बीजेपी जो है आरक्षण खोर है और आरक्षण चोर। आरक्षण पर तेजस्वी ने जो रण खोला उसका सीधा मकसद दलित ओबीसी वोट बैंक है। नीतीश की पुरानी कैबिनेट ने बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर 7 नवंबर को कोटा बढ़ाने का फैसला किया था, जिसमें ओबीसी, दलित और दूसरे कोटे बढ़ाकर कुल 65% कर दिया गया था। लेकिन अदालत ने बाद में सरकार के फैसले को पलट दिया। अब तेजस्वी इसी को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। 65% हम लोग का आरक्षण खा गया, आज 16% आप लोग को नुकसान हो रहा। भाई को, आपके बेटे को, बेटियों को नौकरी मिलता 50,000 का नुकसान हो रहा है आप लोगों का, जो आरक्षण लोग खाने का काम किया। यानी तेजस्वी सत्ता में आने पर फिर दलित पिछड़ों का हक वापस दिलाने का वादा कर रहे हैं और संत रविदास के नाम पर नए सियासी चैप्टर के जरिए दलितों को साधने की कोशिश। शायद इसीलिए उन्हें बीजेपी आदमखोर नजर आ रही है। आरक्षण की सिर्फ ढपली बजाते हैं, ढकोसला देते हैं, अब ज्ञान दे रहे हैं। यदि सचमुच आरक्षण पिछड़ों अति पिछड़ों के इतने हितैषी हैं, दलित महादलित समाज के इतने हितैषी हैं, तो अपनी पार्टी में लोगों को स्थान कहां दे पाते हैं। इसलिए तेजस्वी जी अपनी राजनीति करते रहे, जनता इनकी असलियत समझती है। झारखंड के हजारीबाग में महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों को पत्थरों से घायल कर दिया गया। आरोप है कि मुस्लिम मोहल्ले में रहने वाले हिंदुओं ने जब महाशिवरात्रि की सजावट शुरू की तो कुछ लोग भड़क गए और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, हिंदुओं के घरों में आग भी लगा दी गई, गाड़ियां जला दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स भी ये देखकर दंग रह गई कि किस तरह शिव भक्तों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। और ये सब हिंदुओं को शिवरात्रि मनाने से रोकने और एक भगवा झंडा लगाने के बाद किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसने ये नफरत की आग लगाई। आगजनी, तोड़फोड़, पथराव और तनाव। शिवरात्रि पर हजारीबाग को सुलगाने की ये नफरती आग है। आसमान में उठते धुएं में साजिश की बू आ रही है। मुस्लिम मोहल्ले में शिवरात्रि मनाने पर ऐसा हो हल्ला मचा जैसे हिंदुस्तान नहीं, ये पाकिस्तान का कोई इलाका है। नफरती चिंटुओं की हिम्मत तो देखिए, शांति से शिवरात्रि तक नहीं मनाने दी, हजारीबाग को आग अलग लगा दी। जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह पत्थरबाजी हो रही है, हो हल्ला मचा है। ये सारी नफरत महादेव की साधना के खिलाफ है। साजिश की चिंगारी जिसने भी रची, यकीनन उसका पूरा हिसाब होगा।
भक्ति के पथ पर हिंसा की आग लगाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, न साजिश के पीछे छिपे चेहरे बचने पाएंगे। बुटा बहुत ज्यादा लगा घर में उसे जला दिया बताए। ये शिव भक्तों के घर है जिसे नफरती भाईजान ने आग के हवाले किया। हिंदुओं के घर में घुसकर आग लगाई गई सिर्फ इसलिए कि महाशिवरात्रि न मनाने पाए, ऐसा दावा है। जरा हिंदुओं की बस्ती का हाल देखिए, नफरत के कितने पत्थर मारे गए गिनना मुश्किल है। दरअसल हजारीबाग के डोमरून में हिंदू परिवार महाशिवरात्रि की सजावट कर रहे थे, लेकिन नफरती भाईजान को इतनी दिक्कत हुई कि नफरत के पत्थर बरसाने लगे। मन नहीं भरा तो आग लगा दी, हिंदुओं के घर गाड़ियां जला दी। जब तक पुलिस पहुंची चिंगारी राख में बदल चुकी थी। हालांकि अब हालात काबू में है, लेकिन नफरती आग के पीछे के चेहरे अब भी गुमनाम हैं। उनका भी पता लगाया जाना चाहिए, जिन्होंने हिंसा की आग और नफरत के पत्थरों से हजारीबाग का अमन चैन लूटा। हजारीबाग जब जल रहा था, हेमंत के मंत्री भड़काऊ अंसारी जहरीले बयान दे रहे थे। वहीं इरफान अंसारी, जिन्होंने योगी को पागलखाने भेजने की धमकी दी थी, अब हजारीबाग हिंसा पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को कमजोर समझने की गलती मत करना। एक तो सुलगता हजारीबाग, दूसरे हिंसा की आग में हिंदू मुस्लिम का घी डालते मंत्री जी। इनके बयानों से झलक रहा है नफरती आग के पीछे किस तरह के लोगों की साजिश हो सकती है। ये जानबूझ कर बताए, मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा। पहले मुस्लिमों को कमतर ना समझने वाला भड़काऊ ज्ञान, फिर आरएसएस पर अज्ञानता से भरा बयान। कहाँ तो हिंसा को शांत करना पहला मकसद होना चाहिए, कहाँ मंत्री जी नफरत की आग में नफा नुकसान का कैलकुलेशन करने लगे। आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं में नफरत का बीज खोल रहे हैं, और जिसका साइड इफेक्ट है अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे। यानी एक तरफ हिंदुओं को शिवरात्रि मनाने पर उनके घर जलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इरफान अंसारी जैसे नेता ये बता रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का रोल क्या है। ये वही इरफान अंसारी हैं जिन्होंने योगी को पागल खाने वाली धमकी दी थी। याद रखना, झारखंड में ही कांके हैं। जी बिल्कुल, ज्यादा बोलोगे घबराओगे तो कांके में हम भर देंगे। क्या बात, पागल खाना है कांके, याद रखना। उत्तर प्रदेश उठा के लाके कांके में हम भर्ती कर देंगे तुमको। क्या बात है सर, सलाम है सर आपका। उर्दू से नहीं टकरा रहा, उर्दू कोई किसी जात का जुबान नहीं है। जो जरा सोचिए, हर बार विवादित बयान देने वाले एक बार फिर हिंसा पर ध्यान दे रहे हैं। जरा सोचिए, जहां हिंसा की आग में बदले का घी डाला जा रहा हो, वहां अमन चैन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हुए सालों बीत चुके हैं, लेकिन उनके गैंग और गुर्गों पर स्ट्राइक अभी भी जारी है। अब बरेली पुलिस ने अतीक के लल्ला यानी अशरफ के साले लल्ला गद्दी की करोड़ों की प्रॉपर्टी को कुर्क किया है। ये मुनादी IS 191 गैंग के खिलाफ ताबूत में आखिरी कील जैसी है। ना माफिया अतीक बचा, ना उसका साम्राज्य, लेकिन कुछ गुर्गे जरूर बच गए। अब उन पर चुन चुन कर स्ट्राइक की जा रही है। हारून नगला, गाटा संख्या 530 व 531, कुल क्षेत्रफल 1.5810 हेक्टेयर। माफिया राज में अतीक अशरफ के सालों ने बेतहाशा संपत्तियां बनाई थीं। जराइम के दम पर काला साम्राज्य खड़ा करने वाले सद्दाम और लल्ला गद्दी पर अतीक के खात्मे के बाद से नजर थी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। 11 के खिलाफ पिछले साल फरवरी में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। सद्दाम पर 9 और लल्ला गद्दी के खिलाफ 5 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर पिछले हफ्ते ही डीएम रविंद्र कुमार ने सद्दाम और लल्ला गद्दी की हरुनगला में करीब 3 बीघा जमीन कुर्क की थी, जिसके बाद अब एसडीएम सदर तहसील की टीम और बिथरी बरादरी थानों की पुलिस के साथ कब्जा लेने पहुंच गई। ये उसी की झलक है। दरअसल अतीक अशरफ की हत्या के बाद से ही पुलिस इस गैंग के खात्मे में जुटी है, क्योंकि सद्दाम ही वो शख्स था जिसने उमेश पाल शूटआउट के वक्त बरेली जेल में मीटिंग फिक्स कराई थी। तभी से पुलिस सद्दाम और लल्ला गद्दी के काले साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में जुटी है। बिहार के जहानाबाद में महिला टीचर की एक शर्मनाक हरकत सामने आई है। दरअसल इस टीचर ने अपनी पोस्टिंग को लेकर जमकर जहर उगला और बिहार के लोगों के लिए अपशब्द तक कहे। जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय में तैनात महिला टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो गालियों का प्रयोग कर रही है। मेरे से बनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट दे दी।
मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतने गुस्से में गाली क्यों दे रही है, तो आपको बता देते हैं। इनका नाम दीपाली शाह है, जो केंद्रीय विद्यालय के प्राइमरी सेक्शन में अंग्रेजी पढ़ाती हैं। मैडम अपनी पहली पोस्टिंग से इतनी गुस्सा थी कि अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते अपनी संस्कृति और संस्कार भी भूल गई और बिहारी वासियों को गालियां देने लगी। बिहार is just people have no civic sense. Not even kidding. That the day we remove Bihar from India, it will be developed. इन वीडियोस के वायरल होने के बाद लोगों में बहुत गुस्सा देखा जा रहा है और वो दीपाली शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल ने मैडम के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा कि आखिर जांच के बाद इन मैडम के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। और चलिए अब आपको संभल से आई 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। संभल में आज करीब 47 साल बाद महादेव की बारात निकाली जा रही है। कार्तिकेय मंदिर में भी पूरे 4 दशकों के बाद, लगभग 40 साल से ज्यादा के समय के बाद श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इस बीच प्रशासन की टीम ने मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। संभल के डीएम और एसपी ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों ने एक बार फिर दुस्साहस दिखाया और सेना के वाहन को टारगेट करते हुए फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश में इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। सेना के वाहन पर आतंकियों की फायरिंग की ये घटना सुंदरबनी सेक्टर के पेलीफाल गांव के पास हुई। बताया जा रहा है कि सेना की गाड़ी जब सुंदरबन सेक्टर में पहुंची तो जंगल में छिपे आतंकवादियों ने वाहन पर कई राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। सेना के वाहन पर फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया और इलाके की तरफ आने जाने वाले सारे वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली जा रही है। जी है, और आप देख सकते हैं इस समय लगातार हलचल जो है वो सुंदरबनी के उस इलाके में लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट है और आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े पैमाने पर जो भारतीय सेना के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूरी तरह से इलाके को कॉर्डन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पठानकोट इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए एक घुसपैठिए को मार गिराया। पाकिस्तानी घुसपैठिए की भारतीय सीमा में घुसते वक्त बीएसएफ ने उसे वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन जब घुसपैठिया वापस नहीं लौटा तो बीएसएफ के जवानों ने उसे ढेर कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से पठानकोट इंटरनेशनल बॉर्डर से लगातार घुसपैठ की कोशिश को देखते हुए बीएसएफ के जवान अलर्ट पर हैं और तलाशी अभियान चला रहे हैं। महाशिवरात्रि पर ताजमहल में गंगा जल चढ़ाने का मामला सामने आया है। हिंदूवादी संगठन से जुड़ी एक महिला ताजमहल के अंदर शिवलिंग लेकर पहुंच गई और वहां गंगा जल से उसका जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के मौके पर महिला शिवलिंग को ताजमहल के अंदर ले गई, जिसके बाद उसने ताजमहल परिसर में हर हर महादेव के नारे लगाए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री। आज मैं तेजमाले के अंदर आती हूँ और महाशिवरात्रि है तो मैं मेरे बाबा के ऊपर जल पवित्र कर रही हूँ। हर हर महादेव। ताजमहल के अंदर महिला ने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर जलाभिषेक किया। इस दौरान उसने धूप बत्ती जलाकर पूजा अर्चना भी की। कुछ दिन पहले महिला महाकुंभ गई थी, जहां उसके हाथ में ताजमहल और शिवलिंग था। उसने इन्हें संगम में स्नान कराया था। इसके बाद वो इस शिवलिंग और संगम से गंगा जल लेकर आगरा वापस आ गई थी। महाशिवरात्रि के दिन इसी शिवलिंग और संगम से लाए गंगा जल को लेकर वो ताजमहल पहुंची और वहां जलाभिषेक किया। संगम से ये जल लेके आए और भोले बाबा भी स्नान करवा के लेके आए। आज हम जा रहे हैं महाशिवरात्रि के दिन। आज महाशिवरात्रि है। देश के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन एक वो दौर भी था जब महादेव की भक्ति मुगल आक्रांताओं को रास नहीं आती थी। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि महादेव के मंदिरों से मुस्लिम आक्रांताओं को आखिर क्या नाराजगी थी और क्यों बार बार सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक शिव मंदिरों को नष्ट किया गया। सवाल ये भी है कि क्या मुगल शासक महादेव की महिमा से डरते थे? मुगलों ने सनातन धर्म के हर प्रमुख मंदिर को आखिर क्यों निशाना बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा महादेव के मंदिरों को ही क्यों तोड़ा गया? भारत के गौरवशाली इतिहास के पन्नों पर मुगल आक्रांताओं के अत्याचार की कहानी लिखी है। एक ऐसा ही अमिट अध्याय है प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर, जिसने सैकड़ों वर्षों तक मुस्लिम आक्रांताओं के हमलों का सामना किया। इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब इस पवित्र स्थल को ध्वस्त किया गया। सन 1026 से लेकर 18वीं शताब्दी तक सोमनाथ मंदिर पर अलग अलग विधर्मी आक्रांताओं के द्वारा हमले किए गए। सबसे पहला हमला 1026 में 80,000 के सैन्य के साथ अफगान के गजनवी प्रांत के महमूद ने किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, महमूद बेगडा सहित कई मुगल शासकों ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी अजर अमर और अमिट है।
महाशिवरात्रि पर आज यहाँ आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ आया कि सनातन विरोधियों के पसीने छूट गए। मुगल आक्रांताओं ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर को भी निशाना बनाया। औरंगजेब ने सन 1690 में नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग को तुड़वा दिया। यही नहीं, आक्रांताओं ने मंदिर के ऊपर मस्जिद का गुंबद भी बना दिया था। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने नासिक का नाम भी बदल दिया था, लेकिन 1751 में मराठाओं का फिर से नासिक पर कब्जा हो गया। तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर को भी लूट और हिंदुओं के आस्था पर चोट करने के इरादे से टारगेट किया गया। मुस्लिम आक्रांताओं ने केवल मंदिरों को तोड़ा ही नहीं, बल्कि चढ़ाए गए सोना चांदी भी लूट ले गए। मकसद साफ था कि निशाने पर हिंदुओं की आस्था, सनातन को नष्ट करना और इस्लाम का विस्तार। और शायद मुस्लिम शासक हिंदुओं की आस्था और महादेव की महिमा से भी डरते थे। मुगलों में महादेव का खौफ इस कदर था कि सबसे ज्यादा शिव मंदिरों को ही टारगेट किया गया। देश के प्रसिद्ध शिव मंदिरों को मुगल आक्रांताओं ने नष्ट करने की हजारों बार कोशिशें की। औरंगजेब तो महादेव की भक्ति और शक्ति से इस कदर विचलित था कि उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करा दिया। और इसका जीता जागता प्रमाण है काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां आज महाशिवरात्रि पर आस्था का जनसैलाब उमड़ आया। ये वही शिव मंदिर है जिससे मुगल शासक औरंगजेब खौफ खाता था। ये औरंगजेब को शिव की शक्ति पसंद नहीं। शिव की शक्ति उसे लगता था कि उसके शासन व्यवस्था को चुनौती दे रही है, और यही कारण है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ा और उसके बाद यहाँ पर यह मस्जिद ज्ञानवापी का निर्माण कराया, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए आज भी बड़ा धब्बा है। शिव की शक्ति से औरंगजेब परेशान था, क्योंकि शिव के मंदिर और मठ औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लिहाजा सन 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा और काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। उसने मंदिरों की संपत्ति लूट ली और काशी विश्वनाथ की जमीन पर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी। लेकिन महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के द्वार पर उमड़ी आस्था की भीड़ ये साबित कर रही है कि शिव शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। मुगल शासकों के निशाने पर कश्मीर के मंदिर भी रहे। ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर को मुगल शासन में नुकसान पहुंचाया गया। शंकराचार्य मंदिर को जयठेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे शिवलिंग को छूती है। 15वीं शताब्दी में इस ऐतिहासिक मंदिर को सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने नष्ट करने की कोशिश की। 16वीं शताब्दी में भी कश्मीर पर मुगल आक्रमण के दौरान मंदिरों को तोड़ा गया। मटन के मार्तंड मंदिर, शंकराचार्य मंदिर, अवंतीपोरा मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया। श्री रामेश्वर मंदिर को भी मुगल काल में निशाना बनाया गया। मुगलों के आक्रमण का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपरा को नष्ट करके आर्थिक समृद्धि को लूटना और सनातन को समाप्त करना था। इसलिए मुगल शासक कट्टर नीति अपनाते थे और हिंदू आस्था को दबाने की कोशिश करते थे। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई, लेकिन सनातन धर्म अनेक तूफान झेलकर आज भी अजर और अमर है। प्रयागराज में 45 दिनों तक चले महाकुंभ का अब समापन हो गया है। त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ के आखिरी दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ ने इस बार इतिहास रचा है। इस बार 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। महाकुंभ में हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ 15 लाख और आज यानी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान करने का अनुमान है। महाशिवरात्रि पर प्रयागराज महाकुंभ के आखिरी महास्नान में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। महाकुंभ के समापन से पहले हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता था और इसके लिए सुबह से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। संगम नगरी से आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा ये महाकुंभ के समापन नहीं बल्कि आरंभ की तस्वीरें हैं। संगम नोज पर आस्था के सैलाब की ड्रोन तस्वीरें देखिए। हर तरफ सिर्फ सनातन की भव्य और दिव्य झलक दिखाई दे रही है। जहां तक नजर आ रही है वहां सिर्फ श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। महाकुंभ का आखिरी दिन और महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए प्रशासन ने भी त्रिवेणी संगम पर उमड़े श्रद्धालुओं का शानदार स्वागत किया और अंतिम स्नान में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की।
प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल बाद बने इस योग में आस्था की डुबकी लगाने के लिए इतना जनसैलाब उमड़ा कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। महाकुंभ में इस बार 68 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। यह आंकड़ा दुनिया में रहने वाले 120 करोड़ हिंदुओं का 50% से भी ज्यादा है। यानी इस महाकुंभ में दुनिया के आधे से ज्यादा हिंदुओं ने संगम में स्नान किया। महाकुंभ जरूरतमंदों के लिए एक बड़े रोजगार का मौका भी साबित हुआ। कभी दातून वाले को देखा होगा आपने, डिजिटल स्नान का स्टार्टअप और भी तमाम तरीके आपने देखे, लेकिन आज उन पंडितों से भी आपको मिलवाते हैं जिन्होंने चंदन का टीका लगा लगा कर ही मोटी कमाई कर ली। संगम का तट, पावन डुबकी और ललाट पर चंदन का टीका ना लगे तो सब फीका लगता है। यही वजह है कि इस महाकुंभ चंदन का टीका भी एक रोजगार का जरिया बनकर उभरा। सैकड़ों की संख्या में लोग टीका लगाकर कमाई करते नजर आए। चंदन का काम खूब चमक रहा है। हाँ, चमक रहा है। राम लक्ष्मण सीता और सब बनवा रहे हैं। यानी पंडित ब्रज बिहारी संगम के तट पर पूरे महाकुंभ मौजूद रहे और लोगों को चंदन का टीका लगाया और टीका लगाकर अपनी 1 महीने की तनख्वाह से ज्यादा कमाई कर ली। और अब चंदन इनका खत्म होने की कगार पर है। कितने का कर लिया होगा? दक्षिणा कितनी? 15,000 का। सही बता रहे हो कि कम बता रहे? नहीं, सही बता रहे हैं। यहाँ टैक्स कटने का कोई डर नहीं है। यानी महाकुंभ आस्था का संगम तो रहा ही, रोजगार और कमाई का बड़ा जरिया बना, जिसने लाखों जरूरतमंदों को आमदनी का मौका दिया। तो दूसरी तरफ यूपी की डीजीपी को भी लाखों करोड़ का बूस्ट दिया। और अब से कुछ ही देर बाद महाकुंभ का समापन होने वाला है और इसी बीच सोशल मीडिया पर महाकुंभ की आखिरी रात का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें महाकुंभ क्षेत्र बेहद सुंदर और भव्य नजर आ रहा है। देखिए महाकुंभ का मेला क्षेत्र कितना भव्य और दिव्य है। रात के अंधेरे में बस आपको महाकुंभ की भव्यता नजर आएगी। इस वीडियो को एक प्लेन से रिकॉर्ड किया गया जब ये प्रयागराज पहुंचने वाला था। वीडियो में आपको कुछ लोगों की आवाज साफ सुनाई देगी। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांध रखें। बड़ी संख्या में लगी लाइटों की वजह से रात के वक्त संगम का तट दूध की रोशनी में नहाया नजर आ रहा था। आपको दिखाई देगा कि रात के समय संगम कितनी सुंदर लग रही है और पीपा पुल भी इसमें दिखाई देंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कोई ये कह रहा है कि मन को भा जाने वाला दृश्य, तो कोई कह रहा है कि भव्य दिव्य महाकुंभ की आखिरी रात। भगवान शिव की नगरी काशी समेत देश भर में आज महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा के लिए मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की इस भीड़ की हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दी। काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव की पूजा के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतार में लगे हुए नजर आए। शिव भक्तों की भारी भीड़ के चलते शिवरात्रि पर पूरा काशी शहर भोले बाबा के रंग में रंगा नजर आया। इस दौरान प्रशासन ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हजारों शिव भक्तों का जोरदार स्वागत किया और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। काशी में देश भर से ही नहीं, विदेशों से भी शिव भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और महादेव की पूजा करने के बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ और हर हर महादेव का जाप करते हुए दिखाई दिए। काशी के अलावा देश भर के दूसरे शिव मंदिरों में भी महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा के लिए शिव भक्तों का तांता लग गया। महाशिवरात्रि पर भोले की नगरी काशी में अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ नागा साधुओं ने हाथ में त्रिशूल, तलवार और गदा लहराते हुए महादेव की शोभा यात्रा निकाली और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर भोले बाबा का जलाभिषेक भी किया। और नागा साधुओं की इस शोभा यात्रा की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें भारी संख्या में नागा साधु ढोल, डमरू और शंखनाद के साथ महादेव के चरणों में हाजिरी लगाते हुए नजर आए। नागा साधुओं के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते की बैरिकेडिंग की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते पर नागा साधुओं का सैलाब नजर आया, जो हाथ में त्रिशूल, तलवार और गदा लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए दिखाई दिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नागा साधुओं की पेशवाई में ढोल नगाड़ों के साथ साथ कई साधुओं ने अस्त्र शस्त्र के साथ करतब भी दिखाए। गर्भगृह में जाने से पहले नागा साधुओं ने शंखनाद किया, डमरू के थाप से पूरे परिसर को जगाया गया और उसके बाद नागा साधुओं ने गर्भगृह में जाकर बाबा विश्वनाथ को जल अर्पित किया और वापस अपने मठ में लौट गए। महाशिवरात्रि पर आज देश भर के शिव मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तो महादेव के रंग में ऐसी रंगी कि हर कोई बम बम भोले के जय घोष पर झूम उठा।
ढोल नगाड़े की धुन पर नाचते गाते शिव भक्तों की टोली। भोले के रंग में रंगे महादेव के उपासक और कलाकार। महाशिवरात्रि पर भोपाल का नजारा कुछ ऐसा था कि हर कोई आस्था के रंग में सराबोर हो गया। शिव के उपासकों ने ढोल और डमरू की नाद पर सुरों का ऐसा समा बांधा कि हर कोई झूमने लगा। झांझ और मजीरे की थाप पर बम भोले की गूंज से वातावरण शिवमय हो गया। वाद्य यंत्रों के साथ भोले के जय घोष में हर कोई रम गया। क्या महिलाएं क्या पुरुष, सब पर महाकाल की भक्ति का रंग चढ़ गया। इस बीच झांकी के जरिए बाबा महाकाल के प्रदोष श्रृंगार का दर्शन भी कराया गया। महाशिवरात्रि पर महाकाल की अद्भुत झांकी ने भोपाल की शोभा बढ़ा दी और साथ में कलाकारों का वाद्य यंत्रों के साथ प्रदर्शन भी दिव्य और अद्भुत रहा। भोपाल में महाशिवरात्रि पर महाकाल उत्सव का आयोजन किया गया था। कहीं डमरू की थाप पर कलाकारों ने प्रदर्शन किया तो कहीं त्रिशूल और त्रिशूल के साथ शानदार झांकी निकाली गई। महाशिवरात्रि पर भोपाल में शिव भक्ति का अद्भुत और विहंगम नजारा देखने को मिला। शिवरात्रि पर गंगा जल लेने हरिद्वार गए कांवड़िए की जान आज उस वक्त खतरे में पड़ गई जब गंगा स्नान के दौरान तेज धार में फंसकर वो बह गया। हालांकि इस दौरान मौके पर तैनात जल पुलिस के जवानों ने देवदूत की तरह उसकी जान को बचाया। ये तस्वीरें उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की है जो बयां कर रही है कि जरा सी देर और होती तो कांवड़ियों का बचना मुश्किल हो जाता। जैसे ही पानी की धार में बहता हुआ कांवड़िया पुल के नीचे से गुजरा, वहाँ लटक रही लोहे की जंजीरें उसने पकड़ ली, जिसकी वजह से वो पानी में बहने से बच गया और रेस्क्यू के लिए वक्त मिल पाया। जल पुलिस फौरन बोट लेकर कांवड़ियों का रेस्क्यू करने पहुंची और उसे मौत के मुंह से वापस खींच कर ले आई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक मुस्लिम लड़की ने धर्म की दीवार को लांघकर अपने प्रेमी का हाथ थाम लिया। मुस्लिम लड़की ने न सिर्फ हिंदू लड़के से शादी की बल्कि अब उसने पूरी तरह हिंदू रीति रिवाजों को भी अपनाया है। मांग में सिंदूर, माथे पर तिलक, गले में माला और हिंदू युवक के साथ साथ फेरे लेती है मुस्लिम लड़की अलकमा है, जिसने अपने प्यार के खातिर धर्म की दीवार लांघ दी और हिंदू रीति रिवाज के साथ अपने प्रेमी से शादी कर ली। इस दौरान अलकमा पूरे हिंदू पहनावे में नजर आई। मामला सरकन थाने इलाके का है, जहां मुस्लिम लड़की अलकमा हिंदू युवक से प्रेम करती थी, लेकिन इश्क में मजहब बड़ी बाधा थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रेमी प्यार में आग का दरिया भी तैर जाते हैं। अलकमा ने भी यही फैसला लिया। अलकमा ने पहले हिंदू धर्म को समझा और फिर सनातन से लगाव होने के बाद वो अलकमा से अलका बन गई। जिसके बाद अलकमा ने मंदिर में शुद्धिकरण के बाद हिंदू युवक के साथ 7 फेरे लिए और पूरे विधि विधान के साथ सनातन धर्म में शामिल हो गई। इस दौरान वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उनकी पत्नी है वो पहले मुस्लिम संप्रदाय से थी, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म में और हिंदू मान्यताओं का देख के फिर उन्होंने अपना विवाह अपनी स्वेच्छा से। हिंदू धर्म अपनाने के बाद अलकमा से अलका बनी लड़की ने बताया कि उन्हें हिंदू धर्म के संस्कार और त्योहारों ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने मुस्लिम धर्म त्याग कर सनातन का चोला ओढ़ लिया। जवानी में सिर के सारे बाल झड़ जाएं, भला किसे पसंद होगा? और कौन ऐसा शख्स होगा जिसकी ख्वाहिश ना हो कि उसकी काली घनी जुल्फें हो? बस इसी ख्वाहिश में मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ ऐसे ही लोगों का मेला लग गया, क्योंकि हर कोई गंजापन दूर करने वाली जादुई दवा लेने यहाँ पहुंच गया था। इस भीड़ को देखिए, एक से बढ़कर एक गंजे हैं यहाँ पर। किसी के सर पर थोड़े बाल कम है तो किसी का पूरा सिर बालों से खाली है। बाल झड़ने की समस्या और गंजेपन से जूझ रहे हजारों लोग इंदौर में एक साथ इकट्ठे हुए तो हर कोई हैरान रह गया। पता चला कि बिना बाल वालों की भीड़ जादुई तेल के लिए लगी हुई है। यहाँ पे कम से कम 10,000 लोग थे। 800 रुपए का पास है इसका, दवाई का, मेडिसिन का। दरअसल ये तेल दिल्ली से लगाने के लिए सलमान आए थे। वही सलमान जो तेल से बाल उगाने का दावा कर दिल्ली और मेरठ में भारी भीड़ जमा कर चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही सलमान इंदौर से भाग निकले।
भैया सलमान भाई है, दिल्ली वाले फेमस है ना, उन्होंने भी वो उनका जो जड़ी बूटी का है वो कुछ पेस्ट बनाया है, वो करते हैं, उनके हाथ में शिफा भी है। ये तो वो लोग हैं जो गंजेपन से मुक्ति चाहते हैं। अब जरा सड़क पर हाल देखिए, कैसे हर तरफ काली घनी जुल्फों की चाहत में लोग मारे मारे फिर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही दसियों हजार की संख्या में लोग पहुंच गए और हालात तब सुधरे जब मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाला। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। पिछले 2 दिनों से कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड लौट आई है। मौसम विभाग ने 3 दिनों का अलर्ट जारी किया है। ये वीडियो लद्दाख का है, जहां बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पेड़ पौधे, सड़क और यहां तक कि गाड़ियों पर भी बर्फ की परत जम गई है। कश्मीर घाटी के पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ जम गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी बर्फबारी हुई है। आलम यह है कि यहाँ हर तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई है। घर, मैदान, पेड़ पौधे, हर जगह बर्फ की सफेद चादर फैली है। गुलमर्ग की तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम बेहद सर्द हो गया है। बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट आई। मौसम विभाग ने 28 फरवरी तक भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। कुपवाड़ा में आसमान से सफेद आफत बरस रही है। भीषण बर्फबारी के बाद यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गुलमर्ग, सोनमर्ग सहित कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में दोपहर के बाद से ताजा बर्फबारी शुरू हो गई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम के बदलते मिजाज से पूरी कश्मीर घाटी ठिठुर रही है। कश्मीर घाटी ही नहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ी राज्यों में मौसम सर्द हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम का यही हाल रहने का अनुमान भी जताया है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भीषण बर्फबारी हो रही है, जबकि जिले के निचले इलाकों में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। बीती रात यहाँ मौसम ने अचानक करवट बदली और गंगोत्री, हर्षिल और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। इन इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। लाहौल घाटी में बर्फबारी के बाद 3 फीट तक बर्फ जम गई है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे ये बर्फ का कोई शहर है। लाहौल घाटी में मानो हिमयुग आ गया हो। आलम यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यहाँ बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है।